तो इस प्रकार महाराज परीक्षित का पावन चरित्र सुनाते सुनाते सूत जी को स्मरण हो आया श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा करुणा का। बड़ा सुंदर श्लोक यहां भगवान वेदव्यास ने कहा है। यो वै द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। यहां श्री कृष्ण को संबोधन दिया अद्भुत कर्मा है भगवान। अद्भुत अर्थात जो तर्क वितर्क की सीमा से परे हो, बुद्धि जिसका पार न पा सके। इसलिए संत सयाने कहते हैं, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। अद्भुत कर्मा है भगवान। राई पर्वत करे और करे पर्वत की राई। ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ। यहां कहा ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी, क्योंकि अश्वत्थामा ने जो अस्त्र चलाया था वो तो अमोघ था, वो किसी भी प्रकार से विफल हो नहीं सकता था। इसीलिए एक छोटा सा प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था। परीक्षित के प्राण तो चले ही गए थे, गर्भ में बालक मृत पैदा हुआ था। श्री कृष्ण ने संकल्प से कि यदि मैंने परहित के लिए ये जीवन धारण किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए, हित के लिए। इसीलिए कभी कभी आपको कहता हूं कि जो दो शब्द है ना, हित, सृष्टि की सारी छोटी बड़ी घटनाएं जो हैं वो इसी हित के द्वारा ही तो गतिमान हो रही हैं। आप सब परत हटाकर देखोगे तो मूल में कारण क्या है? हित है। आपके जीवन में छोटी से छोटी वस्तु जो आपके पास है वो हित के कारण है। वो आपका हित करती है तो आपके पास में है। आप किसी के जीवन में हैं, कोई आपके जीवन में है, कि सब जो ताना बाना बुना है बुनने वाले ने, उसके मूल में क्या है? हित ही है, केवल हित। पशु पंछी जो और कुछ जानते समझते नहीं, पर अपना हित समझते हैं। हित अनहित पशु पंछी हूं जाना। महाराज परीक्षित की प्राण रक्षा हुई किससे? न जप से, न तप से, न योग ध्यान से। ऋषि मुनियों ने सब संकल्प करके निवेदन कर दिया था, पर बालक जीवित नहीं हुआ, क्योंकि अश्वत्थामा ने जो अस्त्र चलाया था वो अमोघ है, वो किसी भी प्रकार से विफल नहीं हो सकता। पर जहां सारे उपाय समाप्त हो जाते हैं, ध्यान रखना, जहां सारे उपाय समाप्त हो जाते हैं, जहां सब द्वार बंद हो जाते हैं, भगवान की दया का द्वार वहां भी खुला रहता है। प्रभु की कृपा का द्वार वहां भी खुला रहता है। वहां पर न कोई प्रश्न है और न कोई उत्तर है। इसीलिए संत कहते हैं, हो जाको मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमियां। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भागी, जाको मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमियां। इसलिए 2 दिन से आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूं, जीव निर्भय निश्चिंत होता है। कहां जाकर होता है? इन्हीं श्री कृष्ण की चरण शरण में जाकर होता है। त्रिताप का नाश करने में समर्थ केवल भगवान है, केवल भगवान। तभी सेवक जी महाराज जीव को सावधान करते हैं कि इस भारत भूमि पर तुमको मनुष्य का जन्म मिला है। शुद्र कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति करते करते इसको गंवा न देना। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। और जब यहां कहा ना दूजी आशा, तो केवल संसार और संसार के संबंधों की ओर संकेत नहीं है। अन्य देव देवी सकल
और चलत पूंजी सी खोई। सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट जान लें, मान लें कि भाई जीवन मिला है हमको किस लिए? आत्म कल्याण के लिए मिला है, प्रभु के चरणों को प्राप्त कर लेने के लिए मिला है। जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होगी तब तक सतपथ पे पांव पड़ेगा ही नहीं, तब तक जीवन की भटकन नहीं मिटेगी, तब तक मन का ये भूलना भटकना चलता रहेगा, जब तक ये समझ नहीं आएगा कि भाई ये जीवन मिला क्यों है। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरि जस गावो रे। ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताही न विषय गवावो रे। ये जो बार बार आपसे कहा जाता है ना, भाई अपना लक्ष्य पवित्र रखिए, स्थिर रखिए। अच्छा, पवित्र लक्ष्य ही स्थिर हो सकता है। संसार में आप किसी को भी लक्ष्य बना लो, वो स्थिर रहेगा नहीं, क्योंकि पल पल सरक रहा है ना संसार, संस्कृति संसार है जो पल पल बदल रहा है। आप निश्चय कर लो भाई अमुक व्यक्ति से जीवन भर प्रेम करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। यद्यपि आपका संकल्प अच्छा है कि भाई प्रेम करेंगे, आप कर नहीं सकते, क्योंकि जो आपका प्रेमास्पद है वो अस्थिर है, वो अनित्य है। कभी एक उदाहरण दिया था मैंने कहने को, तो लैला मजनू के बीच में भी प्रेम ही रहा होगा। अब संसार तो यही कहता है, लेकिन वो कहानी सुनाई सिनेमा के पर्दे पर ही जाती है। और मीरा और गिरधर के मध्य का जो प्रेम है वो संत भक्त गाते हैं अपने तन मन को निर्मल पावन पवित्र करने के लिए। भक्त का यश गा के, भगवान के प्रेमी का यश गा के कोई भगवान के निकट पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, प्रेम तो पवित्र वस्तु है, लेकिन गंगा के जल को पात्र में लेकर कोई महादेव का अभिषेक करे तो उसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है, गंगा जल की पवित्रता बढ़ जाती है, उससे महादेव का अभिषेक हुआ है। और वही गंगा जल कोई मूर्ख मदिरा में मिला ले तो, यदि आपका प्रेम पवित्र भी है तो भी यदि उसका विषय अपवित्र है, उसका लक्ष्य अपवित्र है, तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए संतों ने बहुत विचार कर कहा, भाई प्रेम के आस्पद केवल भगवान हैं। इसलिए मैंने कहा जब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो जाती ना, हमको ये समझ में नहीं आ जाता कि हमको जीवन क्यों मिला है, जब तक ये लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तब तक सतपथ पर पांव नहीं पड़ेगा। जब लक्ष्य का ही पता नहीं है तो मार्ग कैसे ढूंढोगे? कभी यहां जाओगे, कभी वहां, कभी यहां भटकोगे, कभी वहां। और संत अगर भयभीत हुए हैं ना, तो केवल एक बात से भयभीत हुए हैं, जिसके लिए महाप्रभु भी कह रहे हैं, इहि डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलील पर। ये तो भाई संसार सिंधु है, त्रिगुण का जल इसमें भरा है, रजोगुण तमोगुण की उत्ताल तरंगे यहां पर उठती हैं। कोई एक तरंग कब मन को लील कर अपने साथ में ले जाए, कहा नहीं जा सकता है भाई, कहा नहीं जा सकता। कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए इस बात का कि अब मन सुधर गया। सुधरा दिखाई भी दे तो भी भरोसा नहीं करो कि अब मन सुधर गया, अरे कभी भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए एक संत कह रहे हैं, हरिसो लाग रहो मेरे भाई, लगे रहना, साधन में लगे रहना। खूब आनंद आ रहा हो आपको भजन में, खूब आए, हमारी शुभकामना है, लेकिन बड़ी निष्ठा से साधन में लगे रहना। ना संसार का कोई भरोसा है भाई, और जब तक प्रभु के चरणों तक न पहुंच जाए तब तक मन का भी कोई भरोसा नहीं। शास्त्र पुराण कह रहे हैं, संत सयाने कह रहे हैं, भाई सबसे बड़ा मित्र भी मन है, सबसे बड़ा शत्रु भी मन है, बंधन का कारण भी मन है, मोक्ष का हेतु भी मन ही है। जब तक न मिल जाए प्रभु से तब तक इसका विश्वास नहीं करना चाहिए, भीतर से सावधान रहना चाहिए। तो चरण शरण केवल भगवान की, बस भक्ति केवल भगवान की, केवल प्रभु के ही चरणों का आश्रय हो। मन में इस बात का सुदृढ़ विश्वास हो, पक्का भरोसा कि भाई हमारा कल्याण प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं करा सकता है।
अब जब भाई कहीं से कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो द्वार द्वार भटक क्यों रहे हो? और फिर दूसरी बात, संसार में कोई आपको दे रहा हो या किसी देवी देवता से आप ले रहे हो, सब आपको दे तो प्रभु का ही दिया रहे हैं, देने वाला तो एक है। ये बात भी संतों ने कही है, दाता एक राम, और देने वाला तो एक है भाई, दूसरा कोई है ही नहीं। एको हम, भगवान स्वयं कह रहे हैं एको हम, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। यहां पर कोई बड़भागी होता है, कोई बिरला होता है जो इस सार को, इस सत्य को जान पाता है, जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। ध्यान रखना, कहीं भी कोई आशीर्वाद फलीभूत हो रहा हो, कहीं भी कोई मनोकामना पूरी हो रही हो, कहीं से भी आपको कुछ मिल रहा हो, पर देखना मूल में देने वाले तो प्रभु ही हैं। जब सब दे ही प्रभु रहे हैं, फिर भाई यहां वहां से क्यों लेना है, सीधे प्रभु से ही क्यों नहीं जाकर कहें। और बड़े आनंद की बात है कि जिसको यह विश्वास हो जाए, जिसको यह भरोसा हो जाए कि भाई वही एक ही तो है, वही बनाने वाला भी है, वही चलाने वाला भी है, वो एक ही तो है, जिसको इस बात का भरोसा हो जाएगा ना, वो ये भी जान जाएगा बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जान, किस आगे कीजै अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा। इसलिए संतों ने तो एक भाव में विश्राम पाया है, एक भाव में प्रार्थना तो की है, विनती तो की है, याचना तो की है और बार बार की है, बार बार वर मांगी हूं। सतत वो प्रार्थना में ही रत रहे, प्रार्थना ही करते रहे प्रभु से। अभी 2 दिन पहले तो हम आपसे कह रहे थे ना, संतों ने आग्रह नहीं किया, अरदास की है, तुद आ गए अरदास हमारी, ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तो पहले श्लोक में पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी लगी, अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। जो कोई नहीं कर सकता वो श्री कृष्ण कर सकते हैं, जो सब कर सकते हैं वो तो श्री कृष्ण कर ही सकते हैं, पर जो कोई नहीं कर सकता वो भी श्री कृष्ण कर सकते हैं, और अपने भक्तों के लिए सहज में कर देते हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत कर्म, ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं भगवान अपने भक्तों के लिए सहज में कर देते हैं। कहीं आपको शायद ऐसा कोई उदाहरण मिले कहीं कि सूर्य भगवान ने अपने रथ की गति एक बार रोक दी हो, आपको ऐसा उदाहरण मिलेगा नहीं। श्री कृष्ण के कहने पर, श्री कृष्ण के संकेत पर, और मैं कहूंगा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर रोक दी भगवान सूर्य ने अपने रथ की गति। और गति रोक क्या दी, एक बार तो दिशा बदल ली। दिन में वो रात्रि का सा अंधकार छा गया, और वहां ब्रज की लीला में जब रास रस का वर्षण कर रहे हैं रास बिहारी, तब भी तो सूर्य चंद्रमा चकित थकित होकर रुक गए ना, रुक गए। ये सारी भगवान की अद्भुत लीलाएं संकेत करती हैं कि काल को, प्रकृति को आज्ञा देने वाले सर्वेश्वर सर्वाधार भी श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए सूरदास कहते हैं डंके की चोट पर, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं। तो कहा उन अद्भुत कर्मा भगवान ने वहां गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। और फिर जिस समय ब्राह्मण के शाप से प्रेरित होकर तक्षक उनको डसने के लिए आया,
मेरे उस समय भी महाराज परीक्षित भयभीत नहीं हुए। कल आपको यही निवेदन किया था मैंने, जो भगवान के द्वारा रक्षित है, जो भगवान की भक्ति के द्वारा रक्षित है, जिसके जीवन में भगवान नाम है, भगवान की लीला कथा है, भगवान के भक्तों की सेवा है, भगवान का नाम है, भगवान की लीला कथा है और भगवान के भक्तों की सेवा है, उसको भाई मृत्यु सन्मुख भी खड़ी हो तो डरा नहीं सकती, वो भयभीत नहीं होगा कभी। बड़ी ऊंची, और मैं कहता हूं इस चेतना के लिए सबसे ऊंची अवस्था है निर्भयता, फियरलेसनेस, वेयर देयर इज नो फियर, जहां कोई भय नहीं है, जहां कोई भय नहीं है। समाधि में पहुंच जाने पर भी स्खलन का भय होता है। तभी तो महाप्रभु कह रहे पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, अरे कहां से फिसल जाए कोई पता नहीं है। प्रकृति का भी अतिक्रमण कर जाने वाले विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, प्रकृति बदल गई, जो कि संभव नहीं है, व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता, वो भी बदल गया, प्रकृति बदल गई, प्रकृति का अतिक्रमण करके प्रकृति से पार पहुंच गए, लेकिन फिर भी मन में विकार जग गया। इसलिए बुद्धजन विचार करके कहते हैं जे ही राखे रघुवीर, भाई भगवान बचाएं तो बचाएं, प्रभु बचाएं तो बचाएं, प्रभु रक्षा करें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मेरी तो बात ही क्या है भाई। जन्म जन्म के सिद्ध सयाने, उनसे भूल हो जाती है, वो मार्ग भटक जाते हैं, वो पथच्युत हो जाते हैं, उनका चलते चलते मार्ग से स्खलन हो जाता है। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज एक बड़ा सुंदर भाव गाया करते थे, दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। वो कहते थे अपने पथ पर आप चला, हे प्रभु अपने मार्ग पर आप ही चलाइए, अपने पथ पर आप चला, पथ पतन नहीं पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चला। और ये दोनों ही बातें सतत कहनी चाहिए भगवान से, हे प्रभु उसी मार्ग पर हमको चलाना, उसी मार्ग पर हमारा पैर पड़े जो आप तक आता हो। पहले तो हमको वो मार्ग मिले और फिर उस मार्ग पर आपकी कृपा से चलते रहे। ये जो बार बार मैं आपसे कहता हूं ना भाई, मेरी भी आपके लिए शुभकामना है, आप भी मुझे शुभकामना देना, आप भी मुझे आशीर्वाद देना। मैं बहुत छोटा था, एक संत ने मुझसे बात कही थी, उन्होंने मुझसे कहा था बेटा जो रास्ता भगवान तक जाता है ना, उस रास्ते पर न तन की शक्ति से चला जाता है न मन की शक्ति से, उस मार्ग पर तो संतों के आशीर्वाद की शक्ति से चला जाता है। संत आशीर्वाद देते हैं तो उस मार्ग पर गति संभव होती है, संत कृपा करते हैं तो मार्ग मिलता है, और संत ही कृपा करते हैं तो कोई चल पाता है उस मार्ग पर, नहीं तो ऊंची नीची राह रपटनी पाम नहीं ठहरा। पांव ठहरता नहीं भाई, बंकट घाटी नेह की कोई बिरला उतरे पार। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। गली तो चारों बंद हुई है, गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए।
ऊंची नीची राह रपटनी पाम नहीं ठहरा। ऊंची नीची राह रपटनी पाम नहीं ठहरा। देखो भाई, जो भजन के मार्ग पर चला है उसी को तो भजन के मार्ग का अनुभव होगा ना। मीरा भी यही बात कहती है, सूर भी यही बात कहते हैं, कबीर भी यही बात कहते हैं। शब्द अलग अलग हैं। सूर कहते हैं हरि तेरो भजन कियो न जाए, कहा करूं तेरी प्रबल माया देत मन भरमाए। और वहां कबीर कहते हैं कबीरा मार्ग प्रेम को निपट सिलसिली गैल। ये बड़ा चिकना रास्ता है, कठिन जो चलत पिपीली का लोग लगावे बैल। कबीरा मार्ग प्रेम को निपट सिलसिली गैल। आप देखो अलग अलग युग काल में ये संत हुए, पर सबका अनुभव एक सा है, क्योंकि एक ही मार्ग पर चले हैं ना, उसी सत्य स्वरूप भगवान की आराधना करने वाले हैं। सबका यही अनुभव है। भजन का अनुभव तो उसी को होगा ना भाई जो भजन करेगा। कहने सुनने वाले को कोई अनुभव नहीं है, उसकी बात का कोई मोल नहीं है भाई, उसकी बात किसी गिनती में नहीं आती है। आपको शायद मैंने कभी एक प्रसंग सुनाया था। पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा एक बार कहीं के कोई बहुत बड़े सेठ जी बहुत सारा मेवा ले आए। बाबा ब्रजवासियों के अतिरिक्त किसी का चुटकी भर नमक भी नहीं लेते थे। कोई ब्रजवासिनी बाबा के पास में बैठी थी। उसने कहा बाबा ये तो मेवा है, जी तो आप रख ले हो, काम आएगो। ये तो बाबा फल है, मेवा है, यह लिए थे का हो जाएगो। बाबा ने पूछा लाली तू भजन करे? बोली ना बाबा। बाबा बोले फिर तो का पता का हो जाएगा। जो भजन करता है ना भाई, उसे इस ऊंचे नीचे मार्ग की खबर है। इन संतों को खबर है, चले हैं ये उस मार्ग पर। इन्होंने कोरा प्रवचन नहीं किया, इन्होंने कोरा उपदेश नहीं दिया, कोरा ज्ञान नहीं बांटा, चले हैं उस मार्ग पर। पग पग पर जो अनुभव हुआ वो उनके मुख से सहज उद्गलित हुआ है, सहज प्रकट हुआ है। ऊंची नीची राह रपटनी पाम नहीं ठहरा। ऊंची नीची राह रपटनी पाम नहीं ठहरा। सोच सोच पग धरूं जतन से, सोच सोच पग धरूं जतन से, सोच पग धरूं जतन से। बार बार डिग जाए सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। तो संतों ने ये भी बताया भाई ऐसा मार्ग है, पर ये भी बताया चलना कैसे। जुगन जुगन की बिछड़ी मीरा अब घर लियो है पाए। जुगन जुगन की बिछड़ी मीरा अब घर लीनो पाए। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी। सतगुरु दियो मिलाए सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी। सतगुरु दियो मिलाए
सखी मोहे सतगुरु दियो मिलाए, सखी मोहे सतगुरु दियो मिलाए, सखी मोहे सतगुरु दियो मिलाए, सखी मोहे सतगुरु दियो मिलाए। आप कितने भी सुंदर बिछौने पर क्यों न सोए हो, सोने का पलंग हो, मखमली बिछौना हो, शीतल शीतल पवन बहती हो, सब अनुकूलता है, पर छाती पर 20-50 किलो का पत्थर रखा हो तो आप विश्राम पा सकते हो? नहीं पा सकते। ऐसे जब तक जीव भयभीत है, पराधीन है, तब तक बाहर से कितनी भी सुख सुविधा साधन जुटा ले, निकाह सोने का पलंग हो, मखमली बिछौना, शीतल मंद सुगंध पवन बहती है, सब अनुकूलता है, सब जुटा लिया आपने, पर छाती पर जो बोझ रखा है ना भाई, वो वहां पर भी विश्राम लेने नहीं देगा। और वहीं कबीर कहते हैं 7 गांठ कौपीन में, जो हमारी लंगोटी है बोले उसमें भी 7 गांठ हैं, हमारे पास तो इतना भी नहीं है। कह रहे 7 गांठ कौपीन में, और मन कैसा है, मन की मौज कैसी है, करे कहे इंद्र को रंक, वहां साधु ऐसा है, देखने को तो कुछ नहीं उसके पास, पर कब किसी क्षण मौज में आकर स्वाह को शाह कर दे उसे पता नहीं, उसके पास वो सामर्थ्य है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है भाई, ये जो निर्भयता, निश्चिंतता, ये जो जीवन का आनंद है, जिसके लिए जीव जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, वो तो यहां है, प्रभु के चरणों में है। अरे मार्ग बताने वाला कौन है? कि सतगुरु दियो मिलाए। कह मैं तो जन्म जन्म की भूली थी, भटकी थी, जन्म जन्म की बिछड़ी मीरा, अब घर लियो है पाए। मीरा के प्रभु समृत स्वामी, सतगुरु दियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला, जिसने गोविंद से मिला दिया। और कभी आपको मैंने बताया था मिलना किसको कहते हैं। आप जिसको मिलना कहते हैं ना, वो मिलना नहीं, वो तो टकराना होता है। जैसे आप यहां पर टकरा गए किसी से, आपको लगता है मिले, हम उनसे मिले, उनसे मिले, इसको मिलना नहीं कहते। मिलना तो कहते जैसे दूध में पानी मिलता है, एक में हो जाना, वो मिलना है। तो संतन की बात में बात, बात में बात, संत के एक एक शब्द में वेद शास्त्र का रहस्य छिपा रहता है। जब कबीर कहते ना, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए, मिला दिया गोविंद से, एक में कर दिया, अब न्यारे नहीं हो सकते। उसी बल पर तो सिकंदर की आंख में आंख डालकर कबीर जी ने कहा था, हर मरे तो हम मरे। अरे बोले हम कोई उससे न्यारे थोड़ी हैं, हम उसमें रहते हैं, वो हम में रहता है। कबीर कहते हैं, बोले हम उसके हृदय में रहते हैं, वो हमारे हृदय में रहता है, हम उसमें हैं, वो हम में है। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला। आप देखो मृत्यु सामने खड़ी है, चिल्ला रहा है सिकंदर अपनी गद्दी पर बैठकर, मार डालो इस काफिर को। और कबीर जी हंस रहे हैं उसके दरबार में, उसके सामने खड़े होकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। अरे हमरी मरे बलाए, हमें कौन मारेगा? और वो चिढ़ता कुड़ता ही जा रहा है। बोले अरे भाई तो बड़ा काफिर है, अपने आप को खुदा कह रहा है। कबीर जी ने कहा, भाई हम राम में रहते हैं, राम हम में रहते हैं, राम और हम एक ही है। अब कबीर अलमस्त फकीर तो है भाई। ऐसे तो भाई संत सब है, गुरुदेव हैं, पर मुझे कबीर बड़े प्यारे हैं, मुझे बहुत प्रिय है। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बला। साचे गुरु का बाल का
मरे ना मारा जाए कबीरा। अच्छा, कबीर जी ने यहाँ अपना परिचय क्या दिया है, देखो, साचे गुरु का बालका। कबीर जी ने कहा ये जो मेरी निर्भयता है ना, गुरु प्रसाद। अपना कोई और परिचय भी दे सकते थे। प्रत्येक पद में कबीर कहते हैं कहत कबीर सुनो वही साधो, कहत कबीर सुनो वही साधो। पर यहां कबीर जी ने ये नहीं कहा, बोले ये जो मेरी निर्भयता है ये तो मेरे गुरु का प्रसाद है। साचे गुरु का बालका मरे ना मारा जाए। बोले अगर मैं केवल कबीर होता तो तेरी बात से भयभीत हो जाता, फिर तो मृत्यु मुझे मार डालती। पर बलिहारी है मेरे गुरु की, जिसने मुझे गोविंद से मिलाकर उससे एक कर दिया है। बोले अब नहीं मर सकते हैं हम, अब नहीं मर सकते हैं। मरे ना मारा जाए कबीरा, मरे ना मारा जाए। मुझसे कोई कहे ना, मुझसे कोई पूछे, प्रभु ही पूछे कि भाई सब संतों ने खूब आनंद लिया है भजन करके, आपको कैसा सा सुख चाहिए, तो मैं कहूंगा ऐसा ऐसा। ये मैं खाली अपनी बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको भी ऐसा ही कहना चाहिए। सबका अपना अपना भाव है। मुझे ये भाव सबसे अधिक प्रिय है। भला भया मेरी मटकी फूटी। अच्छा हुआ आपने नहीं कहा, क्यों तो मेरा भाव है ना। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला, वो मेरे सर से टली भला, मेरे सर से टली भला। यहाँ भी कबीर अपनी गुरु की कृपा का यश गा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना सर से टली बला, वो बला क्या है? चलो सोच समझ कर बताओ, कबीर यहां कौन सी बला की बात कर रहे हैं? कोई भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कौन है? और सोचो। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था अष्टावक्र गीता का। महाराजा जनक कह रहे हैं, क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषय दस्यवः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा में गलिता स्पृहा। ये जो बला टली है ना, ये कौन सी बला है? कबीर कह रहे मेरी मन की वासना समाप्त हो गई, मुझे कोई इच्छा नहीं है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे। कहे कबीर कबीर आप जो कर रहे हो वो इच्छा से ही प्रेरित होकर कर रहे हो। जो इच्छा से मुक्त हो गया है उसको ना कोई विधि चाहिए, ना कोई साधन चाहिए, ना कोई सिद्धि चाहिए, उसको ना कोई मार्ग चाहिए, उसको ना कहीं पहुंचना है। जो इच्छा से मुक्त हुआ है वही जीवन मुक्त है, उसी के पीछे पीछे हरि फिरे। बहुत समझने की बात है। इन 2 पंक्तियों में भी कबीर ने अपने गुरु की ही महिमा तो गाई है, गुरु की कृपा से। भला भया मेरी मटकी फूटी, 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 मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। और फिर कबीर कहते इसके बाद क्या हुआ है? पहले तो सर से ये वासना रूपी बला टली, जिसने मुझे जीवन मुक्त कर दिया। अब न लेना है, न देना है, न करना है, न पाना है। इसके बाद क्या हुआ? भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला छूटी, भला भया मेरी माला छूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। क्योंकि वो कह रहे हैं जैसे ही वासना समाप्त हुई, अब तो सुमिरन मेरा हरि करे। बाबा मल्लुकदास कहते हैं, माला जपूना कर जपू, माला जपूना कर जपू, मुख से कहूँ न राम, मुख से कहूँ न राम,
सुमिरन मेरा हरि करे, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलूका, मैं पायो विश्राम, मैं पायो विश्राम मलूका, मैं पायो विश्राम। भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी। अब यहाँ माला कौन सी है? हरि भजन की माला नहीं है। अरे मन जो दिन रात संकल्प विकल्प की माला फेरता है ना, दिन रात मन ताना बाना बुनता है, ये पाना है, वो पाना है, यहां जाना है, वो करना है। इसलिए गुरु की कृपा से मेरी वो माला टूट गई। भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी। और कौन से भजन से छूटे हैं? बोले वो जो सकाम भजन कर रहे थे ना, हम जन्म जन्म से प्रभु से भी व्यापार कर रहे थे, वहां भी यही लेना देना लगा था। मेरे गुरु की कृपा हुई, मेरी वासना छुड़ा दी गुरु ने, मेरे मन का मैल छुड़ा दिया। साहेब है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी। अरे ये माला टूटी और वो मैल छूटा। अरे वो जो भजन के नाम पर व्यापार कर रहे थे ना, मैंने उससे छुड़ा दिया गुरु ने। और एक और रहस्य की बात मैं आपको बताऊं, जब गुरु की कृपा से प्रकाश होता है, जब गुरु की कृपा से ज्ञान चक्षु खुलते हैं, सत्य का बोध होता है, तब ये खबर पड़ती है भाई जीव में तो भजन करने की योग्यता है ही नहीं। भगवान ही भजन करते हैं जीव का, प्रभु ही भजते हैं जीव को। वही चाहते हैं तो कोई उनकी ओर देखता है, वही चाहते हैं तो कोई उनकी ओर आता है, वही चाहते हैं तो कोई उनको पाता है, वही चाहते हैं तो कोई उनको जपता है भजता है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिखता नहीं है। भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी। मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी। अच्छा अब मुझे समझ आ गई आज कबीर जी क्यों इतने याद आने। कल कबीर जी का प्राकट्य उत्सव है। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन दिन है, कल कबीर जी का प्राकट्य उत्सव है। देखो यही संतों की कृपा, इसीलिए मैंने कहा भाई हम नहीं भजते हैं उनको, वो भजते हैं हमको, वो याद करते हैं। और ये जो कहा ना भला भया मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। कबीर कहते हैं कि उसी वासना के अधीन होकर मैं बार बार कर्म करता था और कर्तृत्व का बोझ अपने सर पर रखता था। ये जो मटकी है ना, ये कर्तृत्व की मटकी है, ये अहंकार है। और महिमा किसकी है? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। तो अब ये दो पंक्तियों का मर्म समझ में आया ना? कौन सी मटकी फूटी है? वासना की। और कौन सा जल भरा जाता है वासना की मटकी में? कर्म का, कभी शुभ कभी अशुभ। वही जीव के सर का बोझ है। इसीलिए मैंने कहा भाई हजार हजार मखमली बिछौने हो, सुंदर सुख सुविधा हो, साधन हो, छाती पर बोझ रखा हो तो कहां से चैन मिलेगा भाई? कैसे चैन मिलेगा? फिर गुरु की कृपा हुई। और एक बात सदा स्मरण रखना भाई, कोई भी मैल आप छुड़ा लेना, लेकिन ये जो वासना का मैल है ना, के हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमस जी को। तो जब तब साधु तारसी तो संत छुड़ाएगा।
तो मटकी है कौन सी? वासना की। और मटकी में भरा क्या जाता है? कर्तृत्व का अहंकार, जो जन्म जन्म तक जीव का बोझ बनता है। उसी बोझ तले तो दबा जीव दुख पाता है, पीड़ा पा रहा है, कभी चैन नहीं पाया, कभी सुख का मुख नहीं देखा, कभी सुख का मुख नहीं देखा। और माला टूटी है कौन सी? बोले वो मन जपता है ना दिन रात माला, संकल्प विकल्प की, ऐसा वैसा, खोना पाना, आना जाना, मरना जीना, ये माला टूटी। और फिर राम भजन से छूटी। ये जो राम भजन से छूटी, क्या अर्थ है इसका? बोले जीव को वृथा इस बात का अहंकार होता है कि मैं भजन करता हूं। न जीव भजन करता है, न भजन कर सकता है। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। तभी तो मैं आपको कहता हूं भाई, ये जो संतों की वाणी है, जो एक एक पद है ना, हमारी तो यही मधुशाला है। आगे सब ऋषि मुनि सूत जी से यही शब्द कहेंगे, ये आसव पिलाया है आपने हमको, हमारा मन मत्त हो रहा है। ये जो कृष्ण कथा का ये आसव आपने पिलाया, अमृत नहीं आसव, हमारा मन मत्त हो रहा है। आनंद तो, सुख तो हमने अब पाया, पर इस सब के मूल में बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए कबीरा, दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी। मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी। मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। वो मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली। इसलिए भाई आप पता नहीं अनुभव करते हो कि नहीं, पर मैं तो सत्संग की कृपा का पल पल अनुभव करता हूं। आज महाराज जी सहज में ही कबीर जी की चर्चा आरंभ हो गई और मुझे याद आया कल कबीर जी का प्रागट्य उत्सव है। ठाकुर जी मनाते हैं ना भक्तों का उत्सव, तो यहां जो ये उत्सव नित्य हो रहा है तो लाडली लाल मना रहे हैं भाई। ये जो कथा का, सत्संग का आनंद उत्सव यहां नित्य हो रहा है, ये तो भाई लाडली लाल मना रहे हैं, तो उन्हीं की कृपा है। अब की बार हितोत्सव के बाद ऐसी मेरी महाराज जी से चर्चा हो रही थी, तो महाराज जी ने कहा भाई अब उत्सव पर तो ये स्थान छोटा पड़ता है। मैंने कहा भाई स्थान छोटा हो बड़ा हो, अब हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा कहीं आप हमको कहीं और जाने के लिए तो नहीं कह रहे? मैंने कहा हम जाएंगे नहीं, रहेंगे तो हम यहीं पर। क्योंकि भाई अगर ये सत्य है ना कि यहां सत्संग में आनंद है, तो फिर ये उससे बड़ा सत्य है कि उस आनंद को देने वाले श्री लाडली लाल हैं। उन्हीं की छत्र छाया में ये आनंद बरसता है भाई, कि प्रभु की कृपा है। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। तो परीक्षित निर्भय हैं, निर्भय निश्चिंत। और महिमा किसकी है? महिमा है सत्संग की। सुखदेव जी महाराज ने जो सत्संग का अमृत पिलाया ना, परीक्षित जीवन मुक्त हो गए। वही बात यहां सूत जी सब ऋषियों से कह रहे हैं। और सूत जी कह रहे हैं भैया ये हमारा अनुभव है। ऐसी जो कहते सुनते रहते हैं ना भगवान की लीला कथा, उनके कथामृत का पान करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। कह रहे मृत्यु सन्मुख खड़ी है, पर परीक्षित भयभीत नहीं हुए, परीक्षित को कोई मोह नहीं हुआ। अरे बड़े बड़े तपस्वियों का मन उस समय विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत ना। सारा जीवन भजन करने वाले संत ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं। सूरदास जी कहते हैं अंत समय सुध लीजियो। बोले यहां तो हम खूब धक्का खा लेंगे, कोई बात नहीं, सुख दुख हमारे ही भाग्य का है, हम वो तो सब भोग लेंगे, भुगत लेंगे, पर हे नाथ पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो। मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकल। परीक्षा का क्षण तो वही होता है ना भाई। श्री डोंगरे जी महाराज यही बात तो कहते थे, बोले जीवन भर जो भी किया, परीक्षा का क्षण तो वही है भाई। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कि अनुत्तीर्ण हुए, पास हुए, फेल हुए, ये तो वही अंतिम क्षण निर्णय करेगा भगवान याद आए कि नहीं आए। क्योंकि अंत मति सो गति, भगवान में मति स्थिर हुई कि नहीं हुई। और दोनों कान पकड़ के ये बात मैं कह रहा हूं भाई, इस भय से भयभीत होना ही चाहिए। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। बड़े बड़े जोगी, जतनी, तपस्वी, सन्यासी, उस समय मन व्याकुल हो जाता है, विमोहित हो जाता है, मन की गति कहीं और हो जाती है, मति कहीं और चली जाती है। परीक्षित उस समय भी स्थिर हैं, भगवान के चरणों में मन स्थिर हो गया। इस अध्याय में वस्तुतः श्री सूत जी महाराज ने केवल सत्संग की ही महिमा गाई है। मेरे जो अलभ्य लाभ है, जो किसी भी पुरुषार्थ प्रयत्न से नहीं मिलता, बोले वो सत्संग से सहज मिल जाता है, सहज मिल जाता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य पुंज बिन मिलही की संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। और फिर परीक्षित महाराज की भक्ति का, उनके तेज का स्मरण करके सूत जी महाराज कह रहे हैं, तावत कलिर न प्रभवेत प्रविष्टोऽपि सर्वतः, यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट। जब तक महाराज परीक्षित रहे, बोले तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी, कलयुग तो उसी समय आ गया था ना जिस समय भगवान अपनी लीला का संवरण करके अपने धाम को गए। कलयुग तो उसी समय आ गया था, आ तो गया लेकिन गए कुछ कर नहीं पा रहा था। वो धरती पर आ तो उसी क्षण गया जिस दिन भगवान के चरण कमल इस धरा का त्याग करके अपने धाम को गए, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। महाराज परीक्षित का तप तेज, उनका प्रभाव, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति ऐसी है कि व्याप्त हो जाने पर भी वो कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। और फिर एक बड़ी बड़ी मार्मिक बात यहां सूत जी कह रहे हैं, किंग बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुणा, अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यूवृको मृषु वर्तते। सूत जी कह रहे ऋषियों से कि हमारी एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो कलयुग है, बोलिए बच्चों के लिए तो बड़ा वीर है, लेकिन जो धीर वीर पुरुष हैं, बोले उनसे ये बड़ा भयभीत रहता है। यही कहा गया, बोले किम बालेषु शूरेण, बोले जो बच्चे हैं, बोले उनके लिए तो ये बड़ा शूरवीर है। पर यहां सूत जी का तात्पर्य बच्चों से, अवस्था से, बच्चे से नहीं है। कह रहे जो बाल बुद्धि हैं, जो अज्ञ हैं, जो असावधान हैं। आपको कुछ समय पहले भी मैंने कहा था, अवस्था से कोई बच्चा नहीं होता है। 80 बरस का बूढ़ा भी यदि वही संसार के प्रपंच और व्यवहार में लगा है, उसकी गतिमति वही है, तो वो बच्चा ही है, अज्ञ ही है वो। तो ये जो कहा सूत जी ने, बड़ा बड़ा काम का श्लोक है, ध्यान से सुनना। क्यों नहीं अपना प्रभाव दिखा पाया कलयुग? महाराज परीक्षित के रहते, महाराज परीक्षित के पास ऐसा क्या है? कह रहे वो सावधान है। अप्रमत्त प्रवत्तेषु
यो वृको मृषुवर्तते। कह रहे जो असावधान है, कह रहे उनको हानि पहुंचाने के लिए ये सदा सावधान रहता है। जो असावधान है, ध्यान से समझ रहे हो ना, जो असावधान है बोले उनको हानि पहुंचाने के लिए कलयुग सदा सावधान रहता है। जैसे श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, काल फिरत सर सांधे। कह रहे बच्चों के लिए शूरवीर है, आप असावधान रहोगे तो बोले कर देगा ये आपको भयभीत, और आप सावधान रहे तो बोले जो धीरवीर पुरुष हैं, धीर अर्थात जो धैर्यवान है। धीर का एक अर्थ यह भी है ना, जो धैर्यवान है। व्याकरण से अर्थ देखोगे तो धीरम राति, जो बुद्धि का दान करे वो धीर है, लेकिन जो धैर्यवान है वो भी धीर है। कह रहे जो धैर्यवान है और जो वीर है, वीर अर्थात इसको कबीर जी ने बताया, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। वीर कौन है? कह रहे जो विकार का कारण, विकार का अवसर, विकार का हेतु उपस्थित हो जाने पर भी जो क्षुभित नहीं होता, वो वीर है। विकार का कारण उपस्थित है, अवसर हाथ आया है, लेकिन वो विकृत नहीं हो रहा है। जैसे भरत जी वीर हैं, भगवान के चरण पादुका सिंहासन पर विराजमान करके वो उस अयोध्या के सेवक हैं जिस अयोध्या नगरी का वैभव स्वर्ग से भी कहीं अधिक है। ऐसे विपुल ऐश्वर्य के मध्य में रहते हुए भी किस प्रकार एक महान त्यागी और तपस्वी की भांति वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर भगवान की सेवा में लगे हैं, ये वीर पुरुष का कार्य है। तो विकार का कारण उपस्थित होने पर भी, विकार का हेतु उपस्थित होने पर भी, जिसका मन क्षुभित नहीं होता, जिसके मन में क्षोभ नहीं होता, जिसका मन चंचल नहीं होता, वो वीर है। तो बोले जो धीर और वीर हैं उनसे ये बड़ा भयभीत रहता है। और जो बच्चे हैं, जो बाल बुद्धि हैं, जो अज्ञ हैं, जो अभी संसार के खिलौनों से खेलने में लगे हैं, जो अभी संसार की धूल में ही सुख छान रहे हैं, बोले उनको ये भयभीत करता है, उनको डराता है। और मैंने तो कल ही आपको विराम के समय में एक बात कही थी, कलयुग के दोषों से बचना हो 2 कार्य करिए, याद है? पहला हरिनाम का आश्रय, और दूसरा गौ की सेवा, प्रकृति की सेवा। गौ की सेवा से क्या होगा? सत्वगुण बढ़ेगा। प्रकृति की सेवा से क्या होगा? सत्वगुण बढ़ेगा। भगवान नाम से क्या होगा? भगवान नाम से आत्मबल बढ़ेगा। भजन भाव में आपकी स्थिति सुदृढ़ होती चली जाएगी। जब कोई भजन करना आरंभ करता है ना, जब कोई भजन करना आरंभ करता है तो मन कुछ और होता है, करते करते मन कुछ और हो जाता है, और फिर अनेक प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर भी जो उस ओर ध्यान नहीं देता और अपने भजन भाव में सहज लगा ही रहता है, उसकी मति भजन में स्थिर हो जाती है। जैसे आपसे मैंने 2 दिन पहले कहा था, भजन को प्रकट कर दोगे तो वो प्रभाव बन जाएगा, भीतर ले जाओगे, उसे पचा लोगे, उसे हृदयंगम कर लोगे तो भजन स्वभाव बन जाएगा। ध्रुवदास जी ने कहा है कि भाई भजन तो वस्तुतः वही है जो सहज भजन की ढार होती है ना। माने कोई भजन कर रहा है क्योंकि उसका स्वभाव है भजन करना, इसलिए भजन कर रहा है, उसका स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव है दाहकता, शैत्य जल का स्वभाव है, उसमें उनको कुछ करना नहीं पड़ता, उनका स्वभाव ही है। ऐसे जब कभी भजन स्वभाव बन जाए, सहज स्वभाव, यही प्रार्थना तो गोस्वामी जी ने की है प्रभु से, तुम संग सहज स्नेह, जिनका आपसे सहज स्नेह है, कोई कारण नहीं है उनके स्नेह का, सहज स्नेह है। तैल धारावत, जिनके चित्त की वृत्ति अखंड रूप से आप ही की ओर प्रवाहित रहती है, जो केवल आप ही के सुख का विचार करते हैं, जो आप ही की इच्छा में प्रसन्न आनंदित रहते हैं। अरे प्रभु, उनका जो हृदय है ना, वो आपका घर है, वहीं रहिए आप। व्यास जी ने भी ऐसी बात कही, साचा मंदिर हरि के संत, जिनके हिय में बसत हैं, 3 लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। और फिर कल के प्रसंग में हमने ये भी चर्चा की थी
जो भी आसुरी वृत्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी अपवित्र भावनाएं हैं, उनको रहने के लिए अगर आप कोई स्थान दोगे तो वो रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। 5 स्थान महाराज परीक्षित ने दिए कलयुग को, याद है? पहला द्यूत, दूसरा मदिरा पान, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष गमन अर्थात व्यभिचार, चौथा हिंसा, पांचवा धन। धन ये कहने में बड़ी कठिनाई होती है ना, धन कहने में कठिनाई होती है। बाकी तो सब चलो ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। हाँ भाई, हिंसा भी नहीं करेंगे, मदिरा पान से भी बचे हुए हैं गुरुजनों की कृपा से, सत्संग की कृपा से, द्यूत भी नहीं खेलेंगे और व्यभिचार से भी अपने मन को बचा कर रखेंगे, पर धन का समाधान कैसे करेंगे? अच्छा, कलयुग बड़ा चतुर था, उसने कहा भाई ये जो चारों हैं इनसे तो कोई बच भी जाएगा, लेकिन ये जो अर्थ प्रधान युग है भाई, अर्थ की प्रधानता है। हम कितना भी धन से बचे, धन के बिना तो भाई ये सब कार्य भी नहीं हो सकता है, धन तो चाहिए। कलयुग जानता है भाई कि अर्थ की प्रधानता होगी, तो उसने कहा कि एक ऐसा स्थान और मांग लूं, माने कि मेरी पहुंच जो है वो अधिक से अधिक हो जाए। ऐसे समय में धन से निष्प्रिय रह पाना भाई, जय राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। क्या बड़ी बड़ी बात यहां से करे, अर्थ प्रधान युग है। इसलिए कलयुग ने कहा भाई ये 4 स्थान तो कम है। क्या विचार कर कहा कलयुग ने? क्योंकि उसको ये मालूम है कि भाई इन चारों से तो साधक बच जाएगा, द्यूत से भी बच जाएगा, मदिरापान से भी बच जाएगा, वो व्यभिचार से भी बचा लेगा अपने आप को, हिंसा भी नहीं करेगा, तो धन से कैसे बचेगा? धन तो रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर धन क्या है? धन का गुण धर्म क्या है? थोड़ा आता है तो लगता है थोड़ा और आ जाए, फिर लगता है थोड़ा और आ जाए। इससे भी भाई भगवान के प्यारे संत ही बचे हैं। साईं इतना दीजिए, कि अर्थ में रहने वाले दोष से अगर कुछ बचा सकता है ना, तो संतोष बचा सकता है, संतोष बचा सकता है। संतोष कहां से आएगा? जब भगवान में विश्वास हो जाएगा कि भाई मेरे प्रभु मेरे लिए जो कर रहे हैं वही, उसी में मेरा हित है, उसी में मेरा मंगल है, मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे संसार के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना है, मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जब ये विश्वास हो जाएगा, और विश्वास कहां से आएगा? ये तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं भाई, विश्वास तो दैवी संपद है। ये तन और मन का पुरुषार्थ करके कमाई नहीं जाती, ये प्रयास से नहीं मिलती है। ये जो विश्वास रूपी दैवी संपदा है, ये प्रयास से नहीं मिलती, तो गुरुजन प्रसाद में देते हैं। संत कह रहे हैं, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डूब। तो गुरुजन देंगे। और ये बात तो आप भी अपने जीवन में अनुभव करना। सत्संग की कृपा से ही तो धीरे धीरे भगवान का भरोसा सुदृढ़ होता है ना। संत की ही कृपा से तो ये भाव जीवन में आता है और फिर परिपक्व होता है, परिपक्व होता है। यही बात तो श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी से कही, व्यास जी कहां खोज रहे हो आप प्रभु को? पोथी किताब में भगवान का पता नहीं मिलता, यहां तो भगवान का अनुमान लगाया जाता है। पोथी पुराण में तो भगवान का अनुमान है, उसके पास जाइए जिसको अनुभव हो। भगवान अनुमान से सिद्ध नहीं होते, भगवान तो अनुभव से, अनुभव गम्यम, अनुभव रूपम, उसके पास जाओ जिसको अनुभव हो। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। भगवान हैं, इस बात का विश्वास कैसे हो? अकेले मंदिर जाने से नहीं हो सकता है भाई, कोई ग्रंथ पढ़ने से नहीं हो सकता है, कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं हो सकता है। प्रभु की कृपा का अनुभव तो प्रभु के प्यारे किसी भक्त के ही पास पहुंचकर होता है, भक्त के ही पास पहुंचकर भगवान का अनुभव होता है। तो प्रभु जिससे मिलना चाहते हैं ना, प्रभु चाहते हैं कि भाई अब इस जीव को हमारा अनुभव हो कुछ,
अनुमान तो सभी लगा ही रहे हैं। अनेक अनेक शास्त्र हैं, अनेक अनेक शास्त्र हैं। कोई किसी का खंडन कर रहा है, कोई किसी का खंडन कर रहा है। आज कोई विद्वान एक बात कहता है, 10, 20, 50 बरस के बाद कोई दूसरा आता है, वो उसका खंडन करके अपनी बात कहता है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये तो सब मन को उलझा देने वाला है। भगवान का अनुभव, वो जो प्रकाश है, प्रभु की जो अनुभूति है, तो भाई संत और भक्त के ही पास जाकर होती है। धीरे धीरे मन का पर्दा हटता है, धीरे धीरे प्रभु के स्वरूप का प्रकाश होता है, धीरे धीरे नाम में सुख मिलता है, भगवान की कथा प्यारी लगती है, फिर धीरे धीरे मन को रुचती है सेवा। भगवान नहीं कह सकते थे ये पोथी पढ़ लेना, ऐसा जप कर लेना, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रथम भगति संतन करी संगा, मूल ही यही है भाई। दूजी रति मम कथा प्रसंग। हाँ, कोई ये ना सोचे भाई सत्संग कर रहे हैं, हो तो कुछ नहीं रहा है, हो रहा है आपको पता नहीं। जब बीज अंकुरित होता है तो कोई शोर थोड़ी मचाता है। बीज जब अंकुरित होता है, पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो कोई कोलाहल थोड़ी होता है। पेड़ गिरने पर शोर मचता है, पेड़ बनने पर शोर नहीं मचता है। वो तो भीतर ही भीतर प्रकृति अपना कार्य करती है। आप सत्संग कर रहे हो, आप साधन में लगे हो, सत्संग साधन अपना कार्य कर रहे हैं। किसी दिन फल आएगा, अवश्य आएगा। भजन रसमयी विपिन धर, और समझ बसे जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होए। और यहां सूत जी ने कहा भाई जिसको सावधान रहना हो, जिसको सावधान रहना हो, उसके लिए दो ही युक्तियां हैं। साधन को हरि भजन है, कै सतसंग सहाय, कै सतसंग सहाय। इसलिए कहा जो कल्याणकामी है उसको तो इसी मार्ग पर चलना चाहिए। और मैं आपका ध्यान ले जाऊं जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, कि भाई जब तक आपका लक्ष्य ही स्थिर नहीं है, जब तक आपने ठोक पीट कर ये बात अपने मन को नहीं समझा दी है, जब तक आपको इस बात का बोध नहीं हो गया है ना भाई, बाकी सब काम होते रहेंगे, पर जीवन तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए मिला है, तब तक सतपथ पर पैर नहीं पड़ेगा। यहां श्री सूत जी ने भी यही कहा, भाई जो कल्याणकामी है वो तो इसी मार्ग पर जाते हैं। बाकी तो भाई अनेक अनेक वृत्तियां हैं, अनेक अनेक विधियां हैं, उसका तो कोई पार नहीं है, कोई गिन नहीं सकता है। कितनी विधियां हैं, कितने कितने मार्ग हैं, कोई नहीं गिन सकता। तो सब मन को उलझाने वाले हैं। जिनको कल्याण कराना है अपना, जो जीवन का सुफल प्राप्त करना चाहते हैं, भाई उनके लिए यही मार्ग है। और हमारे लिए क्या मार्ग है? जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। संत की महिमा, सत्संग की महिमा, नाम जप की महिमा, भगवत सेवा की महिमा, भगवत कथा की महिमा, ये जितनी बार आप और मैं सुनेंगे ना, उतनी बार इनके प्रति श्रद्धा विश्वास दृढ़ होता है, परिपक्व होता है। यही इसका फल है, यही इसका प्रसाद है। और फिर ध्रुवदास जी कहते हैं, जड़ नीके गहे तो कछु चिंता नहीं। जब ये भाव का वृक्ष दृढ़ हो जाता है, जड़ गहरी हो जाती, बोले फिर कोई चिंता नहीं। फिर जैसे महाराज परीक्षित को तक्षक आया काटने, पर वो शांत निर्वैर अपने स्वरूप में स्थित, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यहां एक छोटी सी बात और समझने की है, जहां से अध्याय आरंभ हुआ। श्री सूत जी कह रहे हैं, अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी जिन परीक्षित की भगवान ने रक्षा की, उन्हें पुनः जीवन दान दिया। और यहां देखो, ब्राह्मण ने श्राप दिया परीक्षित को, तक्षक आएगा काटेगा। तक्षक तो आया, उसने तो काटा, लेकिन परीक्षित निर्लिप्त रहे।
उनको कोई पीड़ा नहीं हुई। यहां एक छोटी सी बात और समझने की है कि भाई जो विधि का विधान है वो तो होता है, प्रारब्ध तो अपने समय पर आता है। भगवान क्या करते हैं, भगवान की कृपा क्या करती है, भगवान अपने भक्त को निर्भय कर देते हैं, वो निर्लिप्त रहता है, वो उससे प्रभावित नहीं होता, वो उससे पीड़ित नहीं होता। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध समय पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद में जो शक्ति है वो भी तो भगवान की शक्ति है। ब्रह्मास्त्र में जो शक्ति है वो शक्ति किसकी है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी के पास जो शक्ति है वो शक्ति किसकी है? वो श्री कृष्ण की शक्ति है। तो मूल में देखो शक्ति तो श्री कृष्ण की है ना। तभी तो जब माता गांधारी ने कुपित होकर, पीड़ित होकर जब श्राप दिया द्वारिकाधीश को, तो द्वारिकाधीश ने मुस्कुरा कर कहा, अरे माता ये तो होनी थी, तू न भी कहती तो ये हो जाता, तूने अपने मार्ग में ये कंटक क्यों बोया? और माता थोड़ा विचार करके देखती तो जिसने तीर चलाया वो भी मैं ही था, और जिसको तीर लगा वो भी मैं ही था। इस पक्ष में भी मैं ही था, उस पक्ष में भी मैं ही था। शक्ति तो एक ही कार्य कर रही थी ना। पीड़ा पाने वाला भी मैं ही हूं, सुख और आनंद का भोग करने वाला भी मैं ही हूं। पर थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा भाई कोई गुरु कृपा से बिरला होता है जो ये जान जाता है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा सुदुर्लभा। तो यहां एक बात समझने की है, ब्रह्मास्त्र भी एक प्रकार से ब्रह्म तेज है, और जो ब्राह्मण ने श्राप दिया वो भी ब्रह्म तेज है। भगवान ने ब्रह्म तेज का भी आदर किया है। ऐसा नहीं कि श्राप निष्फल हो गया। तक्षक तो आया, उसने काटा भी, पर भगवान की कृपा ने उससे पहले परीक्षित को जीवन मुक्त कर दिया। तो जीवन मुक्त हुआ माने वो द्वंद्व मुक्त हो गया, वो सुख दुख से मुक्त हो गया। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अपने को अपनी ऊर्जा इस भाव में नहीं देनी है कि भाई हमारे जीवन में दुख ना आए, सुखी बना रहे, सदा सुखी रहो। हमको अपनी ऊर्जा इस भाव में नहीं देनी है। हमको अपने मन को सिखाना समझाना क्या है, जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाए अरुलोक बढ़ा। मैं सच कहता हूं आपका मन निर्भर हो जाएगा जिस दिन ये बात समझ गया। सखियां सहेलियां चिल्लाने लगी जब उदा ने विष का प्याला मीरा जी के हाथ में पकड़ाया। अच्छा, उदा भी बड़ी व्याकुल हो गई। जब विष का प्याला दे दिया तो उसको लगा कैसी भोली भाली भक्ता को मैं सता रही हूं, मेरी क्या गति होगी। उदा को भी बोध हो गया, और जैसे ही मीरा जी वो प्याला अपने मुख से लगाने लगी, उदा ने कहा, अरे भाई मत आरोगो, विष है। मीरा जी ने सहज प्रसन्न भाव से मुस्कुराते हुए कहा, होगा, अब तो मैं गिरधर लाल के चरणों में निवेदन कर चुकी, अब तो प्रसाद है। और जब सखियां सहेलियां, जो वो बड़ी व्याकुल हो गई ना कि उदा स्वयं बता रही है और वो जानती थी कि राणा जी कौन कौन से उपक्रम कर रहे हैं बाईसा के प्राण लेने के लिए, तो मीरा जी ने एक बात कही कि तुम सब क्यों चिंता करती हो। हाँ ठीक है, ये विष है, भयंकर विष है। हाँ ठीक है, ये मेरे प्राण ले सकता है, ये भी सत्य है। ये भी सत्य है कि ये विष है, ये भी सत्य है कि मेरे प्राण ले सकता है। पर मेरे रक्षक गिरधर गोपाल मेरे अंग संग हैं, ये भी तो सत्य है। वो मुझे छोड़कर कहीं चले थोड़ी गए हैं, वो भी तो मेरे अंग संग हैं, वो मेरे सदा सहाई हैं। मुझे किसी बात की चिंता, किसी बात का भय नहीं है। तुम भी निश्चिंत रहो। भगवान की भक्ति ये करती है। कबीर तो कहता है, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठी तो गई अग्नि में, धधकती हुई अग्नि लेकर बैठ गई वो प्रहलाद जी को अपनी गोद में। हुआ क्या? अपना हरि है हजार हाथ वाला। तो कभी अपने मन में ये आग्रह नहीं लाना है हमको कि हमारे जीवन में दुख नहीं आए, हम दुख से बचे रहें, सुख ही सुख रहे, ऐसा आग्रह नहीं करना है। यही आग्रह सकामता है, ये भक्ति की सबसे बड़ी बाधा है। इसी को कबीर जी ने कहा है, यही वो मटकी है जो गुरु कृपा से फूटती है। सब 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 परत हटाकर आप देखोगे मन क्या चाहता है भाई, ये तो चाहता है कि भाई दुख नहीं आए, दुख से बचे रहे।
सुख रहे, सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे। और यही भक्ति के मार्ग की बाधा है। भाई सुख हो दुख हो जो भी हो, प्रभु आप संग रहें। अर्जुन ने यही कहा। अर्जुन ने कहा केशव मैं आपका सहयोग नहीं चाहता हूं, मैं आपका सहयोग नहीं मांग रहा हूं कि आप मेरा सहयोग करिए, आप मेरी सहायता करिए युद्ध जीतने में। भाई सेना तो वो मांगेगा ना जिसको युद्ध जीतना हो। आप इस बात का विचार करो। दुर्योधन ने सेना मांगी, क्यों? क्योंकि वो जीतना चाहता है। अर्जुन को जीत हार से लेना देना नहीं है। वो कह रहे केशव मैं युद्ध जीतने के लिए आपका सहयोग, आपकी सहायता नहीं चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं आप मेरे साथ रहे। मैं जीतूं हारूं जो भी हो वो सब देखा जाएगा, आप साथ रहना, आप संग रहना। और सच्चे हृदय से ये जो भाव है ना, ये भगवान का हृदय विगलित कर देता है। फिर दौड़े आते हैं भगवान। जब भगवान ये देख लेते हैं ना, हाँ भाई ये सच्चे हृदय से अब केवल हम ही को चाहता है, अब दे दिया इसने डोर हमारे हाथ में, फिर भगवान बनते हैं जीवन रथ के सारथी। और जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की वहीं ले जाता हूं मैं। ओ जाकुमीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमी। मैंने कल भी आपको कहा था, आज फिर आपसे कह रहा हूं, फिर अवसर मिलेगा फिर कहूंगा। एक बात का भरोसा रखना, औखी घड़ी न वेखण देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।